इतना डेंजर पढ़ाओ नहीं कौन कौन। आलू आलू हाँ तो आइए दोस्तों, ये देखिए सवाल नंबर हमारा 2 है। त्रिभुज का 118 में से दूसरा सवाल। तो पहला हम लगा दिए, जैसे कोना किसी त्रिभुज में यदि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी, आपको ऐसे 1000 क्वेश्चन दे, आप डरिएगा मत, भूसा बना देना इसको। कैसे इसको कोई भी इंजाम में आए, सर सीजल उजल कोनों में आए, तो इसको क्या करना है, तीनों कोण बराबर है तो इसको कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, उसके बराबर इसको कर दीजिए। तो मान लीजिए हम एक वैल्यू मान लिए यहाँ पे 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी बराबर मान लीजिए हम के मान लिए। तो अब क्या हो जाएगा, हेकर मान भी के बा, हेकरो मान के बा, हेकरो मान के बा, तीनों को मान के बराबर कर दीजिए। तो हो जाएगा 2 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ क्या दिया है के, तो कोण ए का मान निकल जाएगा के बाई 2। अब कोण हट जाता है, इस बात को समझिएगा, तो कोण ए बराबर के बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार थ्री कोण बी बराबर हम मान ले, फिर से तीनों इसका मान यहाँ दिया है के, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, के बटा तीन नीचे चल जाए 3। इसी प्रकार हमको दिया है 4 कोण सी बराबर कितना दिया है के, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा के बाई 4 नीचे चला जाएगा 4। तो आप एंगल को छोड़ के बतिया लीजिए, यहाँ देखिएगा ए का मान कितना दिया है, ए का मान, तो हमको निकालना क्या है, ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात। तो ए संबंधे बी संबंधे सी, ए का मान कितना दिया है, यहाँ लिख दिया है के बाई 2, तो के बाई 2 लिख दीजिए, और उसके बाद से यहाँ संबंधे लगा दीजिए। फिर बी का मान दिया के बाई 3, तो के बाई 3 लिख दीजिए। और देखिएगा सी का वैल्यू दिया के बाई 4, तो संबंधे लगा के बाई 4 लिख दीजिए। अब ये कोण हट जाएगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे तीनों का अब क्या हो जाएगा, हमारा सब में के है। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दे ए बटा 2 संबंधे ए बटा 3 संबंधे ए बटा 4, तो ये आपस में ए कट जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ए संबंधे आपको ए स्क्वायर रहे, तो यहाँ एक ए से अनुपात में रहते हुए कट जाएगा। एक संबंध ए मिलेगा, एक संबंध ए, रीजन क्योंकि आप ये संबंध ए स्क्वायर लिखे हैं तो इसको ए बटा ए स्क्वायर, अनुपात मतलब होता है बटा, तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए से कट जाएगा, तो 1 बटा ए एन मिला, तो एक संबंध है, इसको लिख सकते हैं एक संबंध है। देखिए यही आया कि नहीं आया, आप समझ सकते हैं, हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार एक दूसरे से तुलना होगा तो के कट जाएगा सब, तो डायरेक्ट आ जाएगा ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 1 बटा 2 संबंधे 1 बटा 3 संबंधे 1 बटा 4। अब हमको देखिए इसका एचसीएफ लेना है, क्या लेना है एचसीएफ, तो देखिए 2 4 के अंडर में चला जाएगा, 2 4 के अंडर में चला जाएगा, इसलिए इसका लॉस हो जाएगा 4 तिहाई 12, हाई अंडर में नहीं जाएगा इसलिए इसका लॉस हो जाएगा 4 तिहाई 12। एलसीएम कितना हो गया आपका 12 हो गया। अब देखिए ए संबंधे बी संबंधे सी का डायरेक्ट अनुपात कैसे आएगा, कैसे एलसीएम 12 आया, इस समय बात को समझिएगा। जैसे 8 और 24 और 60 के कोई 8 24 है, समझ में आ रहा है, और कोई 12 का कोई लॉस ले लीजिए, तो देखिए 8 इसके अंदर में चला जाएगा, 8 से 24 कट जाएगा, और 12 भी इसके अंदर चला जाएगा, 12 दूनी 24, तो इसका लॉस 24 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, निकाल के भी देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन उठाते हैं, आपको यहाँ से समझिएगा, जैसे 3 है और देखिएगा 4 है और क्या है 10 है, तो इसमें देखिए 10 या कोई अंक मान लीजिए 40 है, तो 4 40 के अंदर घुस जाई, क्योंकि 4 दाम में 40, तेकर महत्व तो खत्म हो गई। अब है 3 40 के अंदर में नहीं जाई, कहा 3 के पारा में 40 नहीं जाला, तो गुणा करा दे 4 तिहाई 12 120 लॉस हो जाएगा। कोई भी सवाल 50 और 100, इसका लॉस कोई पूछे कितना होगा, 50 से 100 कट जाई, ये लिए डायरेक्ट कर लॉस कितना हो जाई 100 एलसीएम। कोई भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उठा लीजिए, मान लीजिए 5 होके 25 होके और कितना होगा 7 होके, तो 5 25 के अंदर चल जाई, तेकर महत्व तो खत्म हो गई, लेकिन 7 ना जाई 25 में, तो 7 बजे 35 का 5 हासिल 3 7 दूनी 14 14 3 4 3 7 17 175 लॉस हो। आपको समझ में आ गया होगा, तो 2 4 में घुस जाई, तेकर महत्व हो जाई खत्म, तो 3 मतलब खत्म नहीं करेंगे लेकिन इसका महत्व खत्म हो जाएगा, तो 3 नहीं जाई 4 के अंदर में, तो 4 तिहाई 12 एलसीएम हो जाई। तो 2 12 को बेर में काटी, 2 6 के 12 6 संबंधे, 3 12 के को बेर में काटी, 3 4 को 12 4 संबंधे, 4 12 को बेर में काटी, 4 तिहाई 12 3, यही आपका अनुपात हो जाएगा 6 संबंधे 4 संबंधे 3। देखिए ऑप्शन में दिया है
6 संबंधी 4 संबंधी, ऑप्शन नंबर सी। आप इस बात को समझ गए होंगे, बहुत डेंजर मैंने पढ़ाया है। जय हिंद जय भारत।